अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपना जो चैप्टर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का स्टार्ट किया था, उसमें रोम को देखेंगे कि व्हाट इज़ रोम, क्या होता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने व्हाट इज़ रैम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम को हमने डिस्कस किया था। अच्छा जी, रोम क्या होती है बेसिकली, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं फिर हम इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, तो जैसे ही कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक डिस्प्ले इंफॉर्मेशन नज़र आती है। जो डेल वाले सिस्टम होते हैं उनमें डेल की इंफॉर्मेशन शो होती है, जो एचपी के सिस्टम होते हैं उन पे एचपी का लोगो आता है, जो तोशिबा के लैपटॉप्स हैं उनके ऊपर या डेस्कटॉप सिस्टम हैं उनके ऊपर तोशिबा का लोगो आता है। तो जो लोगो उस जिस कंपनी ने उसको बनाया होता है उसका वो लोगो शो होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर कुछ प्रोसेस चलता है बूट होने का। बूट होने का मतलब ये होता है कि वो जो हार्ड डिस्क के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम या वो जो विंडो 8 9 10 जो भी आपने की हुई है वो वहाँ से उसको हार्ड डिस्क से उठाता है। वो कैसे उसको वहाँ से हार्ड डिस्क से वो जो डाटा है उसको वो रैम में लेके आएगा और फिर वो उसको चलाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन, फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की इन्फॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन वो किस में लिखी होती है, वो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम में लिखी होती है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो मैन्युफैक्चरर है उस कंपनी का, जिस कंपनी ने वो पूरा सिस्टम बनाया है, तो वो उस रोम के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन रख देता है। फॉर एग्जाम्पल डेल वाला है तो डेल की इंफॉर्मेशन रख देगा, एच पी का है तो वो एच पी की इंफॉर्मेशन, एच पी का लोगो रख देगा और फिर उसकी जो पी कुछ इंटरनल उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रख देगा। ठीक है, और वो आप जब भी करोगे पुराना हो जाएगा, 10 साल पुराना, 4 साल पुराना, आप वो इन्फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होगी। जब भी आप चलाओगे वही स्क्रीन उसको नजर आएगी, जो सामने डिस्प्ले है। और फिर उसका बैकग्राउंड जो प्रोसेस के अंदर कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग होगी वो भी चेंज नहीं होती। वो भी सिर्फ और सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर है वही उसको चेंज करके वो या उसके अंदर वो प्रोग्राम कर कर वो भेजता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बात करूं कि जो हमारे कुछ मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे उनको जो उनसे लैपटॉप्स दिए गए थे, तो वहाँ पर वो जब उन्होंने पाकिस्तान ने उनको ऑर्डर किया उस कंपनी को, तो उन्होंने उनको कहा कि यहाँ पर आपने ये भी इसके अंदर सेट करना है कि ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से, जिसकी तरफ से, इनकी तरफ से ये लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जब उन लैपटॉप्स को आप हमेशा चलाते थे तो एचपी और उनका लोगो तो आता ही था, लेकिन साथ ये भी लिखा आता था कि ये प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने, इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वो भी उन मैन्युफैक्चरर ने खुद से जो उनसे ना ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली होती है और ये चेंज नहीं होती। एक दफ़ा डाल दी इंफॉर्मेशन फिर वो चेंज, कुछ रोम्स होती हैं जिनको वो भी मैन्युफैक्चरर ही उसको चेंज करता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन कभी वो रैम की तरह नहीं होती कि लाइट जो सी है वो आएगी तो इन्फॉर्मेशन रहेगी, लाइट चली जाएगी तो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इसमें हमेशा से इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। तो चेंज नहीं होती तो उसका लाइट जाने से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट आए या ना आए वो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। अब इसको पढ़ लेते हैं भाई, यही चीज़ें इसमें लिखी हुई। अच्छा जी, रोम क्या है जी? रोम क्या है जी? रोम स्टैंड फॉर, थोड़ा सा अगर मैं जूम कर लूँ, हाँ जी। अच्छा, उसमें ये चीज़ होती है कि एक तो स्टूडेंट्स जो उनसे बहुत कम लेक्चर देख रहे हैं, उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक कंसेप्ट भी समझा दूं और इसको रीड भी कर दूं एक एक लाइन, ताकि आपको, लाजी बात है आप लोग काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, इतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को यहीं पर जब आप लेक्चर लें तो आपको एक एक लाइन रीड भी करा दी जाए और कोशिश किया जाए याद भी साथ साथ कराया जाए ताकि आप उसको याद भी कर लो। ठीक है, तो ये लेक्चर लाजमी सुना करें। ठीक है, तो साथ साथ मैं बुक्स भी रीड करवा देता हूँ, ठीक है, जो उसमें लिखा होता है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं जी। अब क्या है जी, रोम क्या है जी? रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम के स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। अच्छा, वो क्या कहता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रैम में वो कंप्यूटर को यूज करने के लिए उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन, जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, मैंने वही बात की, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो रोम में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि आपने यहाँ यहाँ से ये डेटा लेके आना है, यहाँ यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तब वो चलता है सिस्टम। ठीक है, तो वही बात ये कर रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन रोम में होती है वो कंप्यूटर को प्रिपेयर करता है यूज करने के लिए। दी इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को जस्ट हम रीड तो कर सकेंगे लेकिन इसको कभी हम चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन इन टू रोम। हम जो जो यूज़र्स हैं, नॉर्मल यूज़र हैं, वो नहीं इसको इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते। जो एक दफ़ा रोम में लिख देगी वो लिख देगी। हम ये नहीं कर सकते। डेल का सिस्टम है तो वहाँ पर जो सा है ना,
वहाँ पर हमारी अपनी कोई नाम, हम अपना नाम लिख दें, अली लिख दें, जनाब आए तो अली है, इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, रोम स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, वही बात कि रोम में जो डेटा स्टोर होता है या जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं वो परमानेंटली उसमें स्टोर होती है। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट, वही बात कि जब पावर ऑफ होगी तो नहीं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेट इज वाई रोम इज नोन एज नॉन वोलेटाइल। जो रैम तो हमने पढ़ी थी वो वोलेटाइल थी। वोलेटाइल मीन कि वो वोल्ट्स पे डिपेंड कर, इस तरह हम याद कर सकते हैं। वोलेटाइल मतलब वोल्ट्स पे डिपेंड कर दिया। जब वोल्ट्स नहीं आ रहे, वोल्ट का मतलब करंट नहीं आ रहा, तो उसमें कोई डेटा नहीं है, डेटा खत्म। लेकिन जब तक लाइट आ रही है तो उसमें डेटा है। जबकि नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ये वोल्ट्स पर डिपेंड नहीं कर रही, नॉन वोलेटाइल। तो वोल्ट्स का क्या मतलब है, करंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल है कि भाई करंट नहीं आ रहा, फिर भी जो है नॉन वोलेटाइल है, इसको वोल्ट से कोई देना लेना नहीं है, इसके अंदर डेटा रहेगा। द इन्फॉर्मेशन इन रोम स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, वही बात देखो मैंने बताया, जो मैन्युफैक्चरर है, एचपी है, डेल है, जो भी कंपनी है जो उस रोम को बना रही है वही इसमें इंफॉर्मेशन लिखेगी। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इन रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब कह रहे हैं कि जो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इंस्ट्रक्शन जो रोम में होती हैं वो किस में आ जाती है, मेमोरी के अंदर। मेमोरी मतलब रैम के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है रोम से आके, ठीक है। अब रोम क्या है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ये रोम्स हैं। ये क्या, सबसे पहले जी पी रोम। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जिसको हम प्रोग्राम का हम नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर करता है प्रोग्राम। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, शुरू में ये ब्लैंक होती है, इसमें कोई डेटा नहीं होता। फिर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, द यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डेटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग कुछ स्पेशल डिवाइसेज होते हैं जिनको यूज करते हुए हम उनको ऊपर डेटा लिख सकते हैं, या मैन्युफैक्चरर लिखते हैं। द यूजर कैन राइट डेटा इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस, एक दफा इस पर फंक्शन लिखेंगे, एक दफा लिख लिया, अब वो गलती हो गई तो फिर वो जाया हो जाएगी, दोबारा नहीं कर सकते। इफ देर इज एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन लिखते वक्त कोई एरर आता है, द एरर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम पीरोम, द चिप बिकम अनयूजेबल, बिकम चिप बिकम मानने यूजेबल, खराब हो जाएगी, जाया, फिर आपको नहीं लेनी पड़ेगी अगर उसके अंदर कोई एरर आपने कर दिया लिखते वक्त। लिखते वगैरह से मतलब ये कि आपने पहले वो जो लिखी थी स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शन ही आपसे गलत हो गई, तो जब आपने राइट किया तो इंस्ट्रक्शन गलत होगी तो वो चलेगी नहीं, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर ही करते हैं। जब ईपी रोम क्या कहती है, अब ये पता चला इरेजेबल प्रोग्राम रीडर ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है हम इरेज भी कर सकते हैं। मतलब हमने लिखा और लिखने के बाद पता चला कि ये तो प्रोग्राम गलत हो गया, तो हम दोबारा उसको इरेज करके फिर लिख सकते हैं। पी रोम में ऐसे, पी रोम एक दफ़ा लिख दिया, ये सही हो गया तो ठीक है, ना सही हुआ तो वो फिर ज़ाया हो जाएगी, फिर नई खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ईपी रोम में ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इसमें इलाज मतलब पता ही चल रहा है इरेजेबल का क्या मतलब है। तो दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, ये भी शुरू में ब्लैंक होती है। यूजर मैन्युफैक्चर इस पर राइट प्रोग्राम लिख सकता है, स्पेशल डिवाइसेज यूज होती हैं। द डेटा प्रोग्राम रिटर्न इट इरेज विद स्पेशल डिवाइसेज। अब इसमें क्या है कि स्पेशल डिवाइसेज को यूज करते हुए हम इसके अंदर डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजर यूजिंग अल्ट्रा वायलेट, ये आपने याद रखना है, ये किससे रिमूव होगी, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जिनके थ्रू हम इनको डेटा को रिमूव करते हैं, फिर हम उसके अंदर क्या न्यू प्रोग्राम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये क्या, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो ये भी शुरू में ब्लैंक होगी, यूजर मैन्युफैक्चरर पे इंस्ट्रक्शन लिखेगा, अगर एक दफ़ा गलत होगी तो दोबारा इरेज करके दोबारा लिख सकता है। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करेगा इसको रिमूव करने के लिए, ये लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉनिकली हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बस ये फ़र्क है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं। अब आगे पढ़ लेते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली, ई से इलेक्ट्रॉनिकली, ई से पहले ई से इलेक्ट्रॉनिकली, दूसरे ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। In this memory user can erase and write instruction with the help of electric pulses। वो किस तरह था, with the help of ultraviolet rays। ये किससे, ये electric pulses है कहते हैं, ठीक है। If there is any error writing the instruction the user can erase the content electronically। ये electronically erase कहते हैं, ये ultraviolet से करते हैं। The content of EEPROM can be modified easily। मतलब इसको भी हम modify तो कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब चेंज करना थोड़ा डिफरेंट है, अल्ट्रा वायलेट वेज के थ्रू और इस तरह करके काफ़ी रेज मुश्किल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली आसानी से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक है। तो अब जी चलो ये हमारा टॉपिक था बेसिकली रोम का, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और फिर हम
इसको देख लेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को। बल्कि हम पहले इसको देख लेते हैं, ये जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है इसको थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं, ताकि ये जो अभी अभी नया नया टॉपिक पढ़ा है। अब पी रोम और ई पी रोम में क्या फ़र्क है, लाजमी बात है। पी रोम में हमने क्या पढ़ा है कि पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली में एक दफ़ा ये भी, अच्छा शुरू सेम क्या होगी, ये भी ब्लैंक होगी, ये भी ब्लैंक होगा। फ़र्क क्या होगा, इसमें एक दफ़ा लिख दिया गया तो डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन इसमें लिख दिया गया तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी इसमें देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। दिस इज़ प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है, ये प्रोग्रामेबल है, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल है। मतलब ये कि ये प्रोग्रामेबल तो ये भी है, लेकिन इसको हम दोबारा इरेज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप इसको कह दो कि इट इज़ प्रोग्रामेबल मेमोरी बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आप कह दो इट इज़ आल्सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बट इट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर लेटर ऑन इसको मॉडिफाई करके हम कर सकते हैं। तो यूजर कैन राइट इंस्ट्रक्शन ऑन पी रोम ओनली वंस, इसमें हम एक दफ़ा करते हैं और इसमें हम एनी टाइम लिख सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द यूजर कैन नॉट बी इरेज फ्रॉम, वो ये करेंगे तो रेज नहीं होगी, ये करेंगे तो रेज हो जाएगी। इफ देर इज एन एरर, बस वही बात है, एरर आ जाए तो ये यूज अनयूजेबल हो जाती है, इसमें एरर आ जाए तो दोबारा लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड लेस यूजिबिलिटी इंस्ट्रक्शन रिटर्न, लेस यूजिबिलिटी इसलिए कि एक दफ़ा होगी तो सारी चिप खराब होगी, फिर नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि एक दफ़ा ख़राब हो गई तो मतलब हम इंस्ट्रक्शन गलत लिख दी तो फिर हम दोबारा लिख सकते हैं, बस ये फ़र्क है। तो यही हमने पढ़ा। और ये अगर मेरा रैम वाला लेक्चर पढ़ोगे, ठीक है, तो रैम में और रोम का आपको फ़र्क पता चल। रैम क्या होता है कि रैम में डेटा ये वोलेटाइल होती है, ये वोल्ट्स पे डिपेंड करती है। ये नॉन वोलेटाइल होती है, ये वोल्ट्स पे डिपेंड नहीं करती। वोल्ट हो या ना हो इसके अंदर डेटा रहता है, इसमें वोल्ट होंगे तो डेटा रहेगा, ठीक है। द डेटा रैम कैन बी चेंज, ठीक है, डेटा रैम में चेंज और डिलीट ऑटोमेटिकली होता रहता है सिस्टम में, हम भी उसको रिफ्रेश करते रहते हैं, ठीक है। आप देखा होगा जब आप मोबाइल यूज़ करते हो तो आप उसको वो मेमोरी को बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो आप उसको रिमूव करते हो, रैम का डेटा आप रिमूव करते हो, तो जब रैम का डेटा रिमूव करते हो तो वो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जबकि रोम की इन्फॉर्मेशन आप डिलीट नहीं कर सकते। मोबाइल भी आप ले लो, मोबाइल को जब ऑन करते हो इन्फिनिक्स का तो इन्फिनिक्स आता है, आईफोन है तो आईफोन का एक लोगो आता है, अगर सैमसंग का तो सैमसंग का आता है। वो भी मोबाइल के अंदर भी रोम लगी होती है, जिसके अंदर बिल्कुल ये जो मोबाइल है ना, ये लैपटॉप या कंप्यूटर्स को देख के ही बनाया गया, वही टेक्नोलॉजी है, बस उसको जरा थोड़ा साइज में छोटा कर दिया गया, बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो ये बात करें, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इंस्ट्रक्शन इन रैम चेंज कंटिन्यूसली वाली बात है, जो रैम में होती है इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। क्यों कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ पर हम्म, अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि देखिए रैम में क्या होता है। रैम में एक दफ़ा आपने सीपीयू में प्रोग्राम चलाया, मतलब यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम चला दी, फिर मैंने ओपेरा चला दिया, फिर मैंने विजुअल बेसिक का प्रोग्राम चला दिया, फिर दूसरा। अब सारे प्रोग्राम जब मैं डिलीट करता हूँ, जो भी प्रोग्राम मैं चलाता हूँ उसको मैं डिलीट करता हूँ, जब मैं डिलीट करता हूँ तो वो मेमोरी से डेटा निकल कर हार्ड डिस्क में चला जाता है, और जब नया प्रोग्राम लोड करता हूँ तो जो नया हार्ड डिस्क का यहाँ पर डेटा होता है वो उठ के रैम में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, होता रहता है, डिलीट होता रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो उनसा है रोम में डेटा एक ही दफ़ा परमानेंट होता है। अच्छा, रैम इज वोलेटाइल, जो रोम इज नॉन वोलेटाइल। अच्छा, द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इनटू रैम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब हम नहीं लिखते, ये सिस्टम खुद कर रहा होता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं ना, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। अब मैं आल कंट्रोल डिलीट करें ना, अगर आप ये देखें, अब आपने देखना है कि रैम के अंदर डेटा कैसे आ रहा है। ये देखें जी, ये डेटा है परफॉर्मेंस, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये मेमोरी, ये रैम है। अब देखें 54% है ना, अब देखा खुद ब खुद आएगा। मैं एक हैवी प्रोग्राम यहाँ पे चलाता हूँ, विजुअल स्टूडियो चलाता हूँ, ये थोड़ा एक होता है प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो। हाँ जी, अब आपने यहाँ पे देखना है, ज़रा देखना है इसको जाता कैसे है ये ऊपर। जैसे मैंने ऑन किया, ये ठहर है 56, ओके, थोड़ा सा मैं इसको 57 तक गया। मैं इसके अंदर ना कोई इसके अंदर प्रोग्राम चलाता हूँ, कोई वेबसाइट चलाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा देखते हैं जी, यहाँ पर मैं कोई ये वाला पेज चलाता हूँ। देखिए 60% पे चला गया, 70-80 तक भी जाता है ये।
वेबसाइट मैंने ऊपर की है। अ, यहाँ से मैं ये थोड़ा मैं देखता हूँ, मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है उसको चलाते हैं। इस तरह ये शो नहीं कर रहा। मशीन मैंने डिलीट कर दी थी। VMware ये भी रहा है, इस पे नहीं, इस पे इतना इफेक्ट पड़ा। पर मेरे तो मशीन है तो हाँ जी ये आती है। हाँ, अब मैं इसको चलाता हूँ। ये देख 63 पे गया। अब ये रैम में, अब ये हार्ड डिस्क से डेटा रैम में लेके आ रहा है। देखिए CPU देखे कैसे जा रहा है ऊपर। रैम में डाटा 62। क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, मैं क्रोम बंद करता हूँ। इसको मैं बंद करता हूँ, बल्कि इसको मैं बंद करता हूँ, देखना रैम कितनी नीचे आएगी। देखिए 59 पे आ गई, 54 पे आ गई, 50 पे आ गई। ठीक है। तो ये देखिए ये डाटा ऑटोमेटिकली, अब जैसे मैंने देखा गूगल क्रोम को बंद किया, तो जैसे बंद किया तो मेमोरी कम हो गई है। ठीक है, ये अब असल मैंने इसको यहाँ पे इसको चला दिया, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी इधर पे अपडेट्स। चलो जी, सिर्फ ये थोड़ा सा आपको दिखाना था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो ये मेमोरी जोन सी है ना ये, बल्कि मैं गूगल क्रोम चलाता हूँ इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए 57, 59, 60, 61, 62, 63, देखिए बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, वेबसाइट दो तीन ओपन करता हूँ। देखिए मैं तो यूट्यूब ओपन करता हूँ। 65। ठीक है, देखिए CPU पे भी लोड पड़ रहा है, मेमोरी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, डेली मोशन चलाते हैं, वेबसाइट अगर कोई चलती है तो। ठीक है, देखिए 69% तक पहुंच गई मेमोरी। मतलब जिस तरह भी हम प्रोग्राम चलाते जाएंगे ये मेमोरी जोन सी है ना ये मतलब बढ़ती जाएगी, क्योंकि रोम में डेटा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे थे, द इंस्ट्रक्शंस आर रिटर्न इनटू द रैम एट द टाइम एग्जीक्यूशन। देखो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, नई नई प्रोग्राम खोल रहा हूँ, तो वो डेटा रैम में आ रहा है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न इनटू रोम होते हैं मैन्युफैक्चर रैम, लेकिन इसमें हम कब लिखते हैं, जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उस टाइम लिखते हैं। तो ये रैम और रोम में फ़र्क हो गया। ठीक है, और एस रैम और डी रैम का भी कल हमने बताया था कि एस रैम स्टैटिक रैम होती है जो कैशे मेमोरी होती है। डी रैम ये डी रैम होती है, ये जो मैंने आपको दिखाई है। तो डी रैम क्यों स्लो होती है? ठीक है, डी रैम जो सी होती है, या डी रैम की होती है, इट इज स्लोअर देन एस रैम। डी रैम स्लो होती है, क्यों स्लो होती है? क्योंकि मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि वो बार बार रिफ्रेश होती है। जब रिफ्रेश हो रही होती है तो उस टाइम CPU एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए स्लो होती है। और जो एस रैम होती है वो ज़रा वो फास्ट इसलिए होती है कि उसे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। लेकिन ये महंगी होती है, ये ज़रा सस्ती होती है। और ये पावर जो उनसे ये भी कम लेती है, ये पावर ज़्यादा लेती है डी रैम। और इट्स जो लेस पावर मोर पावर, यहाँ क्या, इट डज नॉट नीड टू बी पावर रिफ्रेश। हुई इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ने की वजह से बार बार रिफ्रेश होता है तो स्लो हो जाती है, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता इसलिए ये फास्ट होती है। ठीक है, तो ये फ़र्क था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।